क्या हमने कभी सोचा है कि हर रात जब पूरी दुनिया गहरी नींद में सो जाती है तब असल में क्या हो रहा होता है? सच तो ये है कि उस सन्नाटे में एक बहुत बड़ा खजाना अनलॉक होने का इंतजार कर रहा होता है। नींद नींद सिर्फ हमारे थके हुए शरीर को आराम देने का नाम नहीं है, बल्कि अगर हम इसे एक डॉक्यूमेंट्री के नज़रिए से देखें तो ये मानवीय क्षमता और इस ब्रह्मांड के सबसे गहरे रहस्यों से जुड़ने का एक सीधा रास्ता है। आज हम यही डिकोड करने वाले हैं कि कैसे रात का वो समय हमारे अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड को पूरी तरह से जागृत कर सकता है। चलिए इस रहस्य की गहराइयों में चलते हैं। भाग 1, सफलता का गुप्त रहस्य। सोचिए जरा, आखिर ऐसा क्यों होता है कि दुनिया में कुछ ही लोग इतिहास रच पाते हैं, जबकि 99% लोग जीवन भर बस कड़ा संघर्ष करते रह जाते हैं। वो सिर्फ अपने चेतन मन यानी कॉन्शियस एफर्ट के भरोसे दिन रात पसीना बहाते हैं और अक्सर हाथ सिर्फ असफलता ही लगती है। वहीं दूसरी ओर वो 1% लेजेंड्स हैं जो कुछ अलग करते हैं। वो सोने से ठीक पहले अपने मन का सही उपयोग करके एक एफर्टलेस जीनियस को अनलॉक कर लेते हैं। खैर, इसका सीधा सा मतलब ये है कि असली गेम हमारी दिन भर की कड़ी मेहनत नहीं, बल्कि सोने से पहले की हमारी मानसिक स्थिति तय करती है। ये विचार एक बहुत ही गहरे सच को सामने लाता है। सोने से पहले के आखिरी 2 मिनट हमारी पूरी जिंदगी को कंट्रोल करते हैं। ये कोई मजाक नहीं है। सोने से पहले के वो चंद पल वाकई बहुत शक्तिशाली होते हैं। ये वो समय है जब इंसान असल में एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन में एंटर कर रहा होता है। उन आखिरी जागृत पलों में हमारे मन में जो भी विचार या भावनाएं होती हैं ना, वो यूनिवर्स के सबसे बड़े खजाने की चाबी बन जाती हैं। भाग 2, विज्ञान और अवचेतन मन। देखिए, मॉडर्न न्यूरोसाइंस ने अब उन बातों पर पक्की मुहर लगा दी है जो सदियों से हमारे लिए बस एक रहस्य थीं। जब हम नींद की ओर बढ़ते हैं तो हमारा दिमाग मुख्य रूप से 3 चरणों से गुजरता है। पहला है बीटा स्टेट। ये हमारी जागने वाली स्थिति है जो पूरी तरह लॉजिक और अक्सर डर से घिरी रहती है। इसके बाद आता है अल्फा स्टेट, जहां हमारी पलकें भारी होने लगती हैं और मन शांत होने लगता है। और फिर अंत में थीटा स्टेट। ये एक बहुत ही ग्रहणशील स्थिति है जिसे हिप्नागॉगिक जोन कहा जाता है। इन चरणों से गुजरते हुए ही कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के बीच की जो दीवार होती है ना, वो एकदम कमजोर पड़ जाती है। तो ये हिप्नागॉगिक स्टेट आखिर है क्या? आसान भाषा में कहें तो ये एक ट्वाइलाइट जोन है, जागने और सोने के बिल्कुल बीच का वो पल। यहाँ हमारा तार्किक दिमाग यानी लॉजिक लगाने वाला हिस्सा सो जाता है और हमारा अवचेतन मन पूरी तरह जागकर नए कमांड्स लेने के लिए एकदम तैयार रहता है। एक तरह से ये खुले दरवाजे की तरह है जहां से मन की सबसे गहरी प्रोग्रामिंग की जा सकती है। इतिहास के कई महान आविष्कार इसी अवस्था का इस्तेमाल करके किए गए हैं। उदाहरण के तौर पर महान वैज्ञानिक थॉमस एडिसन की इस मशहूर स्टील बॉल मेथड को ही देख लीजिए। एडिसन अपनी मुश्किल समस्याओं का हल खोजने के लिए इसी हिप्नोगॉगिक स्टेट का इस्तेमाल करते थे। वो क्या करते थे कि अपने हाथ में लोहे की एक गेंद लेकर कुर्सी पर झपकी लेते थे और जैसे ही वो गहरी नींद में जाने लगते, गेंद उनके हाथ से नीचे गिरती और उसकी तेज आवाज से वो तुरंत जाग जाते। इस आधी नींद और आधी जागने वाली स्थिति में उन्हें ऐसे ऐसे कमाल के आइडियाज मिलते थे जो उनका नॉर्मल लॉजिकल दिमाग कभी सोच ही नहीं सकता था। भाग 3, प्राचीन सभ्यताओं का ज्ञान। अब ये कोई नई खोज बिल्कुल नहीं है। हजारों साल पहले ही हमारी प्राचीन सभ्यताओं ने इस पूरे फिनोमेनन को डीकोड कर लिया था। मांडू के उपनिषद में चेतना की 4 अवस्थाओं का वर्णन है: जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुर्य। इसी तरह ऋग्वेद हमें बताता है कि ये ब्रह्मांड और हमारे विचार दोनों ही असल में वाइब्रेशंस हैं। प्राचीन मिस्र में तो शारीरिक और मानसिक बीमारियों के इलाज के लिए बाकायदा स्लीप टेम्पल्स हुआ करते थे, और ग्रीक फिलॉसफी में मंदिरों में सोने की इंक्यूबेशन तकनीक का जिक्र मिलता है। ये सब इस बात का बड़ा सबूत है कि प्राचीन सभ्यताएं नींद को सिर्फ थकान मिटाने का जरिया नहीं, बल्कि एक स्पिरिचुअल रिचार्ज स्टेशन मानती थीं। भाग 4, भगवान शिव की स्लीप तकनीक। इस पावरफुल ट्वाइलाइट स्टेट को कंट्रोल करने के लिए विज्ञान भैरव तंत्र में एक बहुत ही अद्भुत तकनीक दी गई है। इसके मुख्य रूप से 3 चरण हैं। पहला चरण है शवासन, यानी बिस्तर पर लेटकर अपने शरीर को पूरी तरह से ढीला छोड़ देना। जब शरीर सो रहा हो और मन जाग रहा हो, तब दूसरा चरण आता है, अपने मन में एक ऐसा सवाल पूछना जिसका जवाब हमें चाहिए। और तीसरा चरण है साक्षी भाव। यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि भौतिक शरीर को पूरी तरह विश्राम में जाना चाहिए, जबकि हमारा मन सिर्फ एक दर्शक बनकर रहता है।
लेकिन रुकिए, यहाँ एक बहुत बड़ी गलती होने का चांस रहता है, या यूं कहें एक क्रिटिकल एरर। और वो गलती है अपने तार्किक दिमाग से खुद ही उस सवाल का जवाब खोजने की कोशिश करने लगना। ये वो गलती है जो लगभग सभी लोग शुरुआत में करते हैं। देखिए, सवाल पूछने के बाद जैसे ही हम खुद उसका लॉजिकल जवाब सोचने लगते हैं ना, तो वो नाजुक कनेक्शन तुरंत टूट जाता है। यहाँ चेतन मन की लॉजिक का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। इसके बजाय हमें जो माइंडसेट अपनाना है उसे साक्षी भाव कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है बिना किसी जजमेंट या बेचैनी के सिर्फ ऑब्जर्व करना। ये बिल्कुल वही सिद्धांत है जो भगवद गीता में भी हमें सिखाया गया है, फल की चिंता किए बिना कर्म करना। ये ठीक उस तरह है जैसे हमने अंधेरे में एक बीज बो दिया हो, जहां सवाल पूछने के बाद उसे बस एक उच्च शक्ति पर छोड़ देना होता है। भाग 5, ब्रह्मांडीय चेतना से जुड़ाव। तो आखिर ये अवचेतन मन पूरी रात जवाब ढूंढने के लिए काम कैसे करता है? मॉडर्न साइकोलॉजी में इसे ज़ाइगार्निक इफेक्ट कहा जाता है। होता ये है कि इंसानी दिमाग अधूरे कामों या बिना जवाब वाले सवालों को हमेशा याद रखता है और उन्हें लगातार प्रोसेस करता रहता है। जब हम किसी सवाल को बिना जवाब दिए छोड़ देते हैं, तो हमारा दिमाग मजबूर होकर पूरी रात उस पर काम करता है। वो हमारे पुराने डेटा को स्कैन करता है और नए नए न्यूरल कनेक्शंस बनाता रहता है। और अगर हम इसे अपनी प्राचीन वैदिक दर्शन से जोड़कर देखें तो वहाँ इसे हिरण्यगर्भ कहा गया है। ये वो गोल्डन वूम्ब या कॉस्मिक इंटेलिजेंस है जो एक यूनिवर्सल नॉलेज बैंक की तरह काम करता है, जहाँ हर एक सवाल का जवाब पहले से मौजूद है। ये देखना वाकई हैरान करने वाला है कि कैसे क्वांटम फिजिक्स का ये ज़ाइगार्निक इफेक्ट और प्राचीन दर्शन का हिरण्यगर्भ आपस में इतनी खूबसूरती से मेल खाते हैं। ये बिल्कुल एक कॉस्मिक सर्च इंजन में कमांड एंटर करने जैसा है। हमें ये समझना होगा कि ये पूरी प्रक्रिया बेहद संवेदनशील है। अगर सोने से पहले मन में कोई शक या डर है, तो इसका रिजल्ट होगा पूरे 8 घंटे की एंग्जाइटी की प्रैक्टिस, क्योंकि वही नकारात्मक भावनाएं हमारे नर्वस सिस्टम में लूप करती रहेंगी। लेकिन इसके उलट, अगर हम सोने से पहले श्रद्धा या अटूट विश्वास रखते हैं, तो वो 8 घंटे की सफलता की प्रैक्टिस बन जाती है। हम जिस भी इमोशन को पकड़कर सोते हैं, हमारा अवचेतन मन उसे ही कई गुना बढ़ाकर हमें वापस देता है। स्वामी विवेकानंद जी का एक बहुत ही गहरा विचार हमें याद दिलाता है, हर आत्मा में परमात्मा बनने की क्षमता है। ये बात इस बात का प्रतीक है कि इंसान सिर्फ हाड़ मांस का पुतला नहीं है। हम सभी के भीतर अनंत और अप्रयुक्त ऊर्जा का एक पूरा स्रोत छिपा है, और वो असीम क्षमता हमारे अवचेतन मन की गहराई में मौजूद है, जिसे बस एक सही दिशा देने की जरूरत है। और इसी विचार के साथ हमारा ये एक्सप्लेनर अपने अंत पर आता है। आज रात जब बाहर की दुनिया का शोर एकदम शांत हो जाएगा, तो मन के उस गहरे सन्नाटे में हम कौन सा सवाल छोड़ना चाहेंगे? हमारे पास एक अद्भुत सुपर कंप्यूटर है जिसे बस सही प्रोग्रामिंग की जरूरत है। उस अनंत शक्ति के बारे में सोचिए जो हर रात हमारे भीतर सोई रहती है। इस जानकारी को बस एक थ्योरी बनाकर मत छोड़िएगा, बल्कि उस असीमित क्षमता को पहचानिए जो हमारे भीतर बस जागृत होने का इंतजार कर रही है।